हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। अ ट्रेडर कैन बैलेंस हिज अकाउंट्स व्हेनेवर नीडेड टू नो हिज फाइनेंशियल पोजीशन। सो एक ट्रेडर को अपने अकाउंट्स को बैलेंस करना पड़ता है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। बट एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज एसेंशियल टू बैलेंस द अकाउंट्स बिकॉज फाइनल अकाउंट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड। बट एट द एंड ऑफ द ईयर ये जरूरी हो जाता है क्या, अकाउंट्स को बैलेंस करना जरूरी हो जाता है क्योंकि हमको फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना पड़ता है। सो एज पर मॉडर्न अमेरिकन कंसेप्ट अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। देखिए, अकाउंट्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है मॉडर्न अमेरिकन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। पहला है एसेट्स अकाउंट्स, दूसरा है लाइबिलिटीज अकाउंट्स, तीसरा है कैपिटल अकाउंट्स, चौथा है इनकम अकाउंट्स, पांचवा है एक्सपेंसेस अकाउंट्स। वेयर एज अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल कंसेप्ट और ट्रेडिशनल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसेट्स लाइबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट्स आर केप्ट अंडर पर्सनल अकाउंट। जो एसेट होता है, जो हमारी एसेट लाइबिलिटी और कैपिटल अकाउंट होता है वो पर्सनल और रियल अकाउंट्स के अंडर आता है। उसके बाद द इनकम एंड एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज अ नॉमिनल अकाउंट और जो इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट के अंडर आते हैं। आउट ऑफ दीज द पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स हैव सम बैलेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर। देखिए, इनमें से जो पर्सनल और रियल अकाउंट्स हैं उनके कुछ बैलेंसेस होते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर विच हैव टू बी कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट ईयर, जिसको हमको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है नेक्स्ट ईयर के लिए। सो दीज अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन, इसलिए इन अकाउंट्स को बैलेंस किया जाता है। बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट मीन्स, सो बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है? द डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स आर टोटल्ड and the difference between two sides is inserted on the side which is shorter so to make their totals equal। देखिए, यहाँ क्या बोला गया है, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट का क्या मतलब है कि डेबिट और क्रेडिट साइड का हम टोटल करेंगे और उनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे दोनों साइड्स का, और जिसका जो टोटल होगा शॉर्टर होगा उसको उसको जो है वो बैलेंस किया जाएगा। सो टू मेक देयर टोटल इक्वल, तो उनके टोटल्स को जो है वो बराबर बनाने के लिए, उनके टोटल्स को बराबर बनाने के लिए हम इनको बैलेंस करेंगे। इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। देखिए, अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा है सो देन बैलेंस इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस बोलेंगे। और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है तो हम उसे क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। Nominal accounts, that income and expenses accounts have no balances at the end of the year, as they are closed by transferring their balances to the trading or profit loss account. So different accounts are closed and balanced in different ways, which are as follows। देखिए, नॉमिनल अकाउंट्स, जैसे कि इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट्स हैव नो बैलेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर। जो इनकम होती है और जो एक्सपेंसेस होते हैं उनका कोई भी बैलेंस जो है वो ईयर के एंड में नहीं होता है। दे आर, उनको कैसे क्लोज किया जाएगा, उनके बैलेंस को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके उनको क्या किया जाएगा, क्लोज किया जाएगा। मतलब कि उनका जो भी मतलब बैलेंस बचेगा उसको हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सो डिफरेंट अकाउंट्स आर क्लोज्ड एंड बैलेंस इन डिफरेंट वेज। देखिए, सो जो अलग अलग अकाउंट्स होते हैं उनको अलग अलग तरीके से जो है बैलेंस किया जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा गया है बैलेंसिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट की बैलेंसिंग कैसे की जाती है? द बैलेंसेज ऑफ दीज अकाउंट्स रिप्रेजेंट द अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन। देखिए, किसी पर्सन से हमने कोई अमाउंट रिसीव करना है या फिर अमाउंट पेड टू अ पर्सन, या किसी पर्सन को अमाउंट पे करना है, तो ये अकाउंट्स उस अमाउंट को शो करते हैं जो हमने किसी से रिसीव करना है या किसी को पे करना है। देयर डेबिट बैलेंसेस शो द अमाउंट रिसीवेबल, तो उनका जो डेबिट बैलेंस है वो क्या शो करता है, अमाउंट रिसीवेबल, कितना अमाउंट हमने रिसीव करना है। और क्रेडिट बैलेंस शो करता है अमाउंट पेबल, हमने किसको कितना अमाउंट पे करना है। When the
डेबिट टोटल इज मोर देन, अगर हमारा जो डेबिट टोटल है वो ज्यादा है क्रेडिट टोटल से, सो द डिफरेंस इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन करके, और जो है टोटल हमारा बराबर आ जाएगा। सो देन द बोथ साइड्स आर टोटल एंड देन अकाउंट इज क्लोज, उसके बाद जो है अकाउंट क्लोज हो जाएगा। द सेम बैलेंस इज रिकॉर्डेड, जो सेम बैलेंस है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे ऑन द नेक्स्ट डे इन द सेम अकाउंट ऑफ द न्यू लेजर्स एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और हम क्या करेंगे उसी सेम बैलेंस को नेक्स्ट डे इन द सेम अकाउंट में हम न्यू लेजर में जो है वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, मतलब जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा वो नेक्स्ट डे के लिए क्या बन जाएगा, जो है वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। सो ओपनिंग बैलेंस के लिए हम ब्रॉट डाउन का यूज करते हैं और क्लोजिंग बैलेंस के लिए जो है वो कैरी डाउन का यूज करते हैं। इन दिस वे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज ब्रॉट डाउन एज अ ओपनिंग बैलेंस। सो हम क्लोजिंग बैलेंस को एज अ ओपनिंग बैलेंस जो है वो आगे लेके जाएंगे, उसको ब्रॉट डाउन करेंगे। इन द सेम वे देन क्रेडिट टोटल इज मोर देन द डेबिट टोटल, अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हमारा क्रेडिट बैलेंस आएगा और उसको हम रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस है। और ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट, और डेबिट साइड में इसको शो किया जाएगा द अकाउंट इज क्लोज, और अकाउंट को क्लोज किया जाएगा। दिस क्लोजिंग बैलेंस इज शोन इन द न्यू लेजर, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इसको नए लेजर में जो है वो दिखाया जाएगा एज अ ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट ईयर के पहले दिन। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और मैं इसको प्रैक्टिकली भी आपको स्टूडेंट्स करके दिखाऊंगा कि पर्सनल अकाउंट्स की बैलेंसिंग कैसे की जाती है, ये मैंने आपको थ्योरी जो है वो समझा दी है। इसके बाद नेक्स्ट है बैलेंसिंग ऑफ एंड क्लोजिंग ऑफ रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट को बैलेंस और क्लोज कैसे किया जाता है? रियल अकाउंट्स इंक्लूड ऑल एसेट्स एक्सेप्ट डेटर्स, देखिए डेटर्स को छोड़ करके सारी एसेट्स जो है इसमें आती हैं, कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट एक्सेट्रा। एसेट्स अकाउंट्स आर बैलेंस्ड एंड क्लोज जस्ट लाइक पर्सनल अकाउंट्स, जो एसेट्स अकाउंट्स होता है उसको हम क्लोज करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं पर्सनल अकाउंट्स के जैसे। कैश अकाउंट एंड एसेट्स अकाउंट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, और इनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि ये हमारी एसेट होती हैं। सो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा कि इसको पर्सनल अकाउंट के जैसे ही हम क्लोज करेंगे और बैलेंस करेंगे। फिर नेक्स्ट है क्लोजिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। इट इंक्लूड्स ऑल द अकाउंट्स रिलेटिंग टू इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। सो इस अकाउंट्स में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? इनकम और एक्सपेंसेस, जो भी हमारे बिजनेस की इनकम है, एक्सपेंसेस है, वो नॉमिनल अकाउंट्स में जो है वो आती है। दीज अकाउंट्स हैव अ नो बैलेंस, और इस अकाउंट्स का कोई बैलेंस नहीं होता है एट द एंड ऑफ द ईयर। ऑल सच अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, और ये सारे के सारे जो अकाउंट्स होते हैं वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। उसका मेन पर्पस क्या है इसको मेंटेन करने का? नॉमिनल अकाउंट इज टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द फर्म। तो इससे हमको किसका पता चलेगा? इससे हमको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का जो है वो पता लग जाएगा, हम उसको फाइंड आउट कर पाएंगे, इसीलिए नॉमिनल अकाउंट्स को जो है वो बनाया जाता है। सो इन नॉमिनल अकाउंट्स गुड्स अकाउंट आर नॉट क्लोज एट द एंड ऑफ द ईयर। देखिए इसमें एक गुड्स अकाउंट यहाँ पे लिखा गया है कि उसको क्लोज नहीं किया जाता है, बिकॉज द बैलेंस ऑफ सच अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि इसको ट्रेडिंग अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। स्टूडेंट्स गुड्स अकाउंट को कौन कौन से ऐसे अकाउंट है जो मतलब रिप्रेजेंट करते हैं? सो मैंने आपको ये स्टार्टिंग में जो है वो जब बेसिक हम कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि गुड्स अकाउंट जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने वाले कुछ अकाउंट्स होते हैं, और इसके बैलेंस को जो है हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि गुड्स अकाउंट में कौन कौन सा आएगा? परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट। सो परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए हम इसको जब क्लोज करेंगे तो हम लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड एंड ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट। सो हम परचेज अकाउंट जब बनाएंगे तो उसकी क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट और उसको फिर क्लोज कर देंगे।
नेक्स्ट है परचेज रिटर्न अकाउंट। देखिए परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए जब हम इसे क्लोज करेंगे तो इसकी हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट और इसके अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर है सेल्स अकाउंट, इट ऑलवेज हैज अ क्रेडिट बैलेंस। देखिए सेल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है और इसको हम क्लोज करेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट ऑन डेबिट साइड एंड ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, और इसको हम जब ट्रांसफर करेंगे इसके बैलेंस को तो हम इसकी डेबिट साइड में लिखेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट और अमाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद है सेल्स रिटर्न अकाउंट, इट ऑलवेज हैज अ डेबिट बैलेंस। सेल्स रिटर्न का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है सेल्स रिटर्न का। इट इज क्लोज बाय राइटिंग द वर्ड्स बाय ट्रेडिंग अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड एंड ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए और इसको हम क्लोज करेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट के अमाउंट को अगर हमने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो हम उसकी क्रेडिट साइड में लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय सेल्स बाय ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड और उसके अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इस तरीके से ये जो हमारे अकाउंट्स हैं, ये चार अकाउंट सेल रिटर्न, सेल्स, परचेज रिटर्न, परचेज, ये गुड्स अकाउंट है। ये गुड्स को मतलब रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट है और इनको जो है वो क्लोज नहीं किया जाता है, इनके बैलेंस को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं कि नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए नॉमिनल अकाउंट्स को जैसे कि मैंने बताया आपको कि उसको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसके अमाउंट को ट्रांसफर किया जाता है। और द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग और परचेजिंग ऑफ गुड्स। देखिए जो आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं या गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उनको हम ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। और दे इंक्लूड वेजेस, कैरेज ऑफ ट्राई, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा। और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, वेजेस, कैरेज ऑफ ट्राई, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दीज अकाउंट्स। और इस अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दीज अकाउंट्स बाय ट्रेडिंग अकाउंट इज रिकॉर्डेड फॉर ट्रांसफरिंग और क्लोजिंग द अकाउंट। देखिए अगर हम क्या करेंगे, हम इस अकाउंट की जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और वेजेस, कैरेज आफ्टर डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसकी क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट और इसके अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में और इसको क्लोज कर देंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आ गई हो गई लाइन। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ और भी अदर एक्सपेंसेस होते हैं जो यहाँ पे आपके पास जो है वो दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, सैलरी, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट पेड, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, सेलिंग एक्सपेंसेस, इन सबको ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एट द एंड ऑफ द ईयर। और हम रिकॉर्डिंग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम क्या लिखेंगे, हम जो सैलरी अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट पेड, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, जो भी हमारे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं उनकी क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उनके अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे और अकाउंट को क्लोज कर देंगे। इन द सेम वे ऑल द इनकम आर क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी हमारी इनकम्स होंगी, इनडायरेक्ट इनकम, इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उनकी डेबिट साइड में हम लिखेंगे इनकम की डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरीके से जो है अकाउंट्स को क्लोज किया जाएगा, मतलब अकाउंट्स को ट्रांसफर किया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। सो आई होप आपको जो है वो इतना समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बैलेंसिंग जो है वो की जाती है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर है यहाँ पे दिया हुआ। द लार्ज बिजनेस फर्म्स हैव न्यूमेरियस ट्रांजैक्शन। देखिए जो एक बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है। सो सिंगल लेजर इज नॉट सफिशियंट। जो एक सिंगल लेजर होता है वो सफिशियंट नहीं होता। So in such cases, ledger and classified ledgers are classified and are used accordingly. Classification of ledger depends upon the nature of the business। देखिए जो क्लासिफिकेशन होती है लेजर की वो उसके बिजनेस की नेचर पे डिपेंड करती है। पहला है अल्फाबेटिकली क्लासिफिकेशन। व्हेन अकाउंट्स आर न्यूमेरियस। देखिए जो अकाउंट्स हमारे बहुत सारे हैं
दे आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा। व्हेन देयर आर टू और मोर अकाउंट्स ऑफ द सेम नेम, अगर दो या दो से ज्यादा ऐसे अकाउंट्स हैं जो सेम नाम के हैं, सो दे आर डिफ्रेंशिएटेड बाय अदर इंफॉर्मेशन, तो उनको कुछ और इंफॉर्मेशन से हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे अदर इंफॉर्मेशन से, जैसे कि उनके नाम के साथ जो है उनका सरनेम या उनके शहर का नाम हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जोग्राफिकल classification. So here ledger is classified on the basis of a state or a district. For each state or district a separate ledger is maintained. तो जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग लेजर्स को जो है वो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट और हर एक स्टेट का एक सेपरेट लेजर जो है वो बनाया जाता है। फिर है डिपार्टमेंटल क्लासिफिकेशन। इन लार्ज बिजनेस कंसर्न वी मे हैव अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। देखिए हमारे पास जो है नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। देन अ सेपरेट लेजर इज यूज्ड फॉर ईच डिपार्टमेंट, और हर एक डिपार्टमेंट के लिए जो एक सेपरेट लेजर बनाया जाता है। पर्सनल क्लासिफिकेशन, दिस क्लासिफिकेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्सन सच एज क्रेडिटर लेजर, डेटर्स लेजर। देखिए पर्सनल क्लासिफिकेशन में जो है वो पर्सन्स को डिवाइड किया जाता है, जैसे कि क्रेडिटर्स, debtors ledger, so they are called purchase ledger and sales ledger। इनको परचेजेस लेजर और सेल्स लेजर भी हम कहते हैं। जर्नल लेजर, देखिए हेयर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। जो जर्नल लेजर होता है वो रियल और नॉमिनल अकाउंट्स के बेस पे क्लासिफाई किया जाता है, और इसमें पर्सनल अकाउंट्स विच आर नॉट मेंटेन्ड इन द परचेज एंड लेजर। देखिए जो पर्सनल अकाउंट जो हमने परचेज लेजर और सेल्स लेजर में मेंटेन नहीं किया है उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। दिस टर्म इज यूज्ड इन अ सिलेक्शन बैलेंस सेक्शनल बैलेंसिंग एंड सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, और इस टर्म को हम यूज करते हैं सेक्शनल बैलेंसिंग और सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में। आई होप आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है प्राइवेट लेजर। इफ द ट्रांजैक्शन विच अकर बिटवीन बिजनेस एंड इट्स प्रोप्राइटर। देखिए कुछ ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है जो बिजनेस में और जो प्रोप्राइटर ओनर होता है उसके बीच में होने वाली होती है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेपरेट लेजर को मेंटेन करते हैं, और इससे देन इट इज कॉल्ड अ प्राइवेट लेजर, और हम इसे क्या बोलते हैं, प्राइवेट लेजर बोलते हैं। इट इंक्लूड्स कैपिटल अकाउंट, देखिए इसमें कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, लोन अकाउंट, करंट अकाउंट एटसेट्रा इसमें इंक्लूड किया जाता है। और जनरली दिस लेजर इज नॉट शोन टू ऑल, और ये लेजर जो है सबको नहीं बताए जाते हैं। सो आई होप आपको जो है वो इतना समझ में आ गया होगा। ये लेजर की क्लासिफिकेशन थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो थ्योरी मुझे लगता है वो मैक्सिमम हमने कवर कर ली है। सो यही इस चैप्टर की थ्योरी थी। आई होप आपको जो है वो अच्छा लगा हो मेरा ये लेक्चर। इन केस अगर कोई भी ऐसा डाउट है जो आपको समझ में नहीं, कोई भी ऐसी बात है जो आपको समझ में ना आई हो, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।